जय हिंद दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 2025 के एग्ज़ाम में पूछे हुए डिस्काउंट के महत्वपूर्ण और बेहतरीन सवालों को इस क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण सवाल छांट कर लाए हैं। हर एक टाइप के सवालों को यहाँ पर करने वाले हैं, वो भी महत्वपूर्ण अप्रोच के साथ। आपको एक बेहतरीन तरीका बताया जाएगा यहाँ पर, इसलिए क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्न को खुद से भी लगाने का प्रयास करिएगा कि आप किस अप्रोच से और कितनी जल्दी लगा पाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल। वीडियो पसंद जरूर आएगा, इसको लाइक भी करना है आपको, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला सवाल क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा सवाल यहाँ पर पहला सवाल उठाए हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 18,000 रुपये है। एक दुकानदार उस पर 10% और 5% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस कितना दिया गया है, 18,000 दिया गया है। बहुत आसानी से सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। इस 18,000 पर पहला डिस्काउंट 10% का दिया। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, उस पर अगर 10% का डिस्काउंट दे दिया जाए यानी 10% प्राइस को कम कर दिया जाए तो बचेगा कितना, वो 90% बचेगा, है ना। तो पहला डिस्काउंट देने के बाद ये कितना हो गया यहाँ पर 90% यानी डिवाइड बाई 100%, का मतलब डिवाइड में 100 होता है। फिर यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई, फिर से अब जो है 5% का डिस्काउंट दे रहा है ना। पहले 10% का डिस्काउंट दिया तो प्राइस उसकी इतनी हो गई, है ना। अब 5% की डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100% में से 5% घटा दीजिए यानी 5% कम प्राइस हो जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ पर प्राइस, 95% हो जाएगा। तो 95% यानी डिवाइड बाई 100 यानी इतने का ही उसका सेल हो जाएगा, यानी इतनी ही सेलिंग प्राइस आ जाएगी, है ना। अब इसको काटा पीटी कर लीजिए। काटा पीटी करने से बेहतर है, आप डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं ना। एक बात बताइए, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो कट जाएगा, 9 है यहाँ पर, यानी जो भी हमारा आंसर आएगा, देखिए नीचे से 9 तो कहीं कटने वाला नहीं है, यानी जो भी हमारा उत्तर होगा उसमें 9 का मल्टीप्लाई जरूर हुआ होगा, है ना। तो 9 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, आपके ऑप्शन में से कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन 9 से डिविजिबल है, वही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे यहाँ पर, है ना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर 9 से डिविजिबल है, इसको चेक कर लिया जाए। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अंकों का योग यानी डिजिटल सम 9 आ जाए या फिर 9 का कोई मल्टीपल आ जाए तो वो 9 से कट जाएगा। इसको देखिए, अगर देखा जाए तो ये 9 तो कट जाएगा आपस में, है ना। 4 3 7 1 8 आ गया जो कि 9 से नहीं कटता, मतलब ये ऑप्शन कतई भी आपका आंसर नहीं हो सकता। फिर इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पे अगला क्या दिया गया है, 9 तो ये कट जाएगा, 7 3 10 1 11 ये 9 से नहीं कटेगा तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। इसको देखते हैं, ये 9 कट गया, 6 और 3 मिलाकर ये 9 कट गया, 1 बचा यहाँ पर तो ये भी 9 से आपका नहीं कटेगा। इसको चेक करते हैं, यहाँ पे 9 कट गया, 5 और 3 8 1 9, है ना। तो ये 9 से कट रहा है, मतलब यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इन जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका आंसर निकल कर आएगा। तो ये भी एक तरीका है, आप मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर बच सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, 20%, 25% और 15% की सक्सेसिव डिस्काउंट के समतुल्य एकल छूट यानी सिंगल डिस्काउंट हमें यहाँ पर निकालना है। इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, ये यहाँ पर 3 सक्सेसिव दिया गया है, 3 सक्सेसिव दिया गया है तो इसके लिए एक फार्मूला भी होता है, उससे भी आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन वो फार्मूला लगाएंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन में रहेंगे, इसलिए आप 2 सक्सेसिव वाला लगाइए। हम 2-2 करके यहाँ पर सक्सेसिव लगाएंगे, ठीक है। देखिए तो पहला डिस्काउंट कितना है, 20% का यहाँ पर, दूसरा डिस्काउंट इसके बाद यहाँ पर 25% का है, तो दूसरा डिस्काउंट कितना हो गया यहाँ पर 25% का हो गया। फिर इसके बाद तीसरा डिस्काउंट यहाँ पर 15% का है तो ये हो गया 15%। अब पहले इन दोनों का सक्सेसिव निकाल लेंगे, सिंगल डिस्काउंट निकाल लेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट सिंगल, फिर जो भी आएगा उसका इसके साथ निकाल लेंगे, है ना। अब फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास यहाँ पर 2 दिया गया है, A% एक डिस्काउंट पहला डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट यहाँ पर B%, ये दोनों सक्सेसिव हैं, इनका सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, A + B - AB/100, ये डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला है, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का, है ना। तो AB/100 हो जाता है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे आप लोग। देखिए तो क्या करेंगे,
ए प्लस बी यानी 20 और 25 हो जाएगा 45, इसमें माइनस करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100, तो 25 गुणे 20, 25 दूना 50, 500 आ गया। 500 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 40%। ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट 40% आ गया। अब इस 40% के साथ किसका लेंगे यहाँ पे सक्सेसिव 15% का। तो अब इन दोनों में ए बी फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना, लगाइए। ए प्लस बी यानी 40 प्लस 15 ये हो जाएगा 55%, है ना, माइनस ए बी अपॉन 100, 15 गुणे 40, 15 चौके 60 यानी 600 हो गया। 600 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 55 में 6 जाएगा 49, 49% इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये तरीका होता है इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए। समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला मत भूलिएगा। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, इसको देखिएगा, ये भी उसी तरीके से बन जाएगा, है ना। कह रहा है कि 4500 रुपये मुद्रित मूल्य वाली एक पुस्तक 10%, 20% और 25% की क्रमिक छूट पर उपलब्ध है। पुस्तक का सेलिंग प्राइस कितना होगा। आप बड़े ध्यान से, इसमें लिखना कुछ नहीं है ना, ज़रा थोड़ा सा सोचिए आप ये यहाँ पर कि ये है 4500, ठीक है, ये है यहाँ पर 4500। अब पहला डिस्काउंट 10% का यानी बचेगा 90%, फिर दूसरा डिस्काउंट 20% का यानी बचेगा प्राइस यहाँ पे 80%, फिर तीसरा डिस्काउंट 25% का यानी कितना हो जाएगा 75% बचेगा। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने से बढ़िया है कि कोई ऐसा नंबर सोचिए, यहाँ पे ढूंढिए, ताकि हम डिविजिबिलिटी रूल लगा सकें। अब ये बताइए, इस वाले में आपका 9 × 5 है भाई, ये कितना है आपका 9 × 500 है ना, बिल्कुल है 9 × 500। अब ये जो है नीचे से कट सकता है, 100 से 5 भी कट जाता है, 00 भी कट जाएगा, क्योंकि परसेंट लगाएंगे तो नीचे डिवाइड में 100 आएगा ही आएगा, है ना। लेकिन क्या ये 9 कहीं से कट पाएगा? नहीं कट पाएगा, ये कहीं ना कहीं जाके तो मल्टीप्लाई होगा ही। मतलब जो हमारा आंसर होगा उसमें 9 का मल्टीप्लाई ज़रूर हुआ होगा। 9 के डिविजिबिलिटी रूल से ये सवाल बन जाता है आपका। बस यहाँ से थोड़ा सा आपको सोचना था, ये तरीके लगाएंगे तब आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे दोस्तों। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल बता ही चुके हैं, देख लीजिए यहाँ पे 4 4 8 2 10 ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 2 6 1 7 ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 9 से नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 4 2 6 3 9 ये कट जाएगा, ये आपका ऑप्शन हो सकता है। यहाँ देखिए 4 2 6 2 8 ये भी आपका नहीं कटेगा। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, एक ऑप्शन बचा है, डी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप ढूंढिए, ऐसे नंबर ढूंढिए जहाँ से आप डिविजिबिलिटी रूल लगा सकें, और ऐसे सवालों को डिविजिबिलिटी रूल से ही निपटाइए। मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे तो फिर बहुत सारा समय ये खा जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए इसको देखिएगा। अब इसको आप बड़े आराम से लगा सकते हैं, आपको दोनों चीज़ें नहीं निकालनी है। यहाँ पे पूछा क्या है, एक जैकेट का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस 4000 रुपये है। एक त्योहारी सेल के दौरान इस पर 32% और 22% की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दी जाती है। दोनों छूट के बाद अंकित मूल्य कितना है और इफ़ेक्टिव डिस्काउंट कितना होगा, है ना। तो एक ही चीज़ निकालिए, आप इफ़ेक्टिव डिस्काउंट निकाल लीजिए, क्योंकि सभी ऑप्शन में अलग अलग परसेंटेज डिस्काउंट दी गई है ना। तो हमको एक चीज़ से ही पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। तो सीधे 32% और 22% का सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लीजिए। तो क्या होता है, a + b - ab अपॉन 100 हो जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों को पहले जोड़ेंगे तो 32 और 22 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 54 हो जाएगा, है ना। तो a + b - ab अपॉन 100, यानी कि यहाँ पर 32 × 22 और डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने का तरीका बताते हैं आपको। ये 22 एक स्पेशल नंबर है, क्योंकि इसमें 11 मल्टीप्लाई हो रखा है। इसमें से 11 को अलग कर दीजिए, 11 को अलग करेंगे तो 2 बचेगा, इसमें 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 32 दूना हो जाएगा 64, है ना, 64, और यहाँ 11 डिवाइड बाई यहाँ पर 100। 11 क्यों अलग किए हैं, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना बेहद आसान होता है। कैसे, ये देखिए, जिस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 4 है, तो पहले 4 को लिखिए, फिर इसको जोड़ते जाइए पीछे। 4 को जोड़ेंगे 6 में तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे बस आ गया हमारा, अच्छा 10 हो जाएगा ना, तो 10 का हो गया 0, यहाँ पे बचा 1। ठीक है, फिर ये जो वाला जो अंक है 6, इसको 6 को कैरी के साथ जोड़िए, 1 बचा था 7,
बस 704 हो गया यहाँ पे। तो 64 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 704 आ जाएगा। डिवाइड बाई 100 करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, मतलब 54 में से हम 7.04 घटा देंगे, मतलब लास्ट में 96 तो ज़रूर आएगा, है ना। 96 पॉइंट के बाद 96 ज़रूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 100 होगा, 100 में 0.4 माइनस करेंगे तो 96 आएगा। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कौन सा? एक ही जगह है 0.96, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। फालतू में आप ये भी निकाल कर यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। ये नहीं कि कितना अंतिम वाला मूल्य कितना सेलिंग प्राइस होगा, वो बिल्कुल भी नहीं निकालने के प्रयास करना है। निकालिए तो एक ही चीज़ निकालिए, कोई सा भी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पर देखिएगा, ये रहा एक और टाइप, है ना। लगाना वैसे ही है, आप चाहें तो रेशियो से भी लगा सकते हैं। पहले यहाँ पे रेशियो वाला तरीका देख लेते हैं। क्या कह रहा है? एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और इसके अंकित मूल्य पर 16% की डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। यदि वह 140 रुपये का लाभ कमाता है तो पंखे का अंकित मूल्य कितना होगा? देखते जाइए दोस्तों, यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। CP, है ना, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से कुछ बढ़ा के मार्क कर दिया जाता है, यानी कि मार्क्ड प्राइस यहाँ पे हो गया, और मार्क्ड प्राइस पर कुछ डिस्काउंट दे के सेल कर दिया जाता है, तो यहाँ पर ये हो गया सेलिंग प्राइस। अच्छा, जो प्रॉफिट या फिर लॉस होता है वो CP और SP के बीच में देखा जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में देखा जाता है। अब इसमें कह रहा है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4, है ना। मतलब 4 पर एक अधिक करके अंकित कर दिया, मतलब 4 उसका कॉस्ट प्राइस था, 4 ये कॉस्ट प्राइस था नीचे वाला, है ना। 4 पर 1 बढ़ा के वो मार्क कर देगा, यानी कि 5 रुपये मार्क कर दिएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर कह रहा है इसके अंकित मूल्य पर 16% का डिस्काउंट दे देता है। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4/25, है ना। 16/100 करेंगे तो 4/25 आएगा काटने पर, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि अंकित मूल्य पर बोला है, मतलब 25 नीचे होगा, तो अंकित मूल्य यहाँ पर 25 हो गया, ठीक है। इस पर कितना डिस्काउंट देता है? 4 का। 25 पर 4 का डिस्काउंट देगा, यानी बेचेगा कितने में? 21 में, है ना। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर 21 आ गया। अब आप इसको देखिए बड़े ध्यान से, मार्क्ड प्राइस दोनों जगह, ये सभी चीज़ें रेशियो में आएंगी, है ना। ये सभी चीज़ें किस में आएंगी? रेशियो में आएंगी। मार्क्ड प्राइस यहाँ 5 है, यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, यहाँ 25 है, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करेंगे तो इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। जब इधर 5 से गुणा किए हैं तो इधर भी 5 से आपको गुणा करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती, है ना। तो ये कितना बन गया? 5 चौके 20, यानी कॉस्ट प्राइस 20 हो जाएगा। यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, मतलब आपका मार्क्ड प्राइस 25 यूनिट हो गया। यहाँ 21 है, इसलिए ये आपका 21 हो गया, ठीक है। यानी कि सेलिंग प्राइस 21 यूनिट हो गया। तीनों के बीच में हमारे पास यहाँ पे निकल कर आ चुका है क्या? रेशियो। हमें बोला गया लाभ 140 रुपये का है, तो लाभ तो CP से SP के बीच का रिलेशन होता है। 20 में खरीदा, 21 में बेच रहा है, यानी 1 का लाभ। 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 140, ये वाला। हमें चाहिए था क्या यहाँ पर? मार्क्ड प्राइस चाहिए था। मार्क्ड प्राइस यानी 25 की वैल्यू। भाई मार्क्ड प्राइस कितने यूनिट है? 25 यूनिट है। 25 की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पर, मतलब हो जाएगा 140 मल्टीप्लाई यहाँ पर 25, है ना। 25 से कटने वाला कोई एक ऑप्शन बताइए। 25 से वही कटता है जिसके लास्ट का 2 अंक 25 से कट जाए, है ना। तो लास्ट का 2 अंक यहाँ पर ये वाला कटेगा, ना तो ये कटेगा, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा। ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। या फिर 14 को 25 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही चीज़ आएगा आपके सामने। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए देखते हैं ये वाला सवाल। इसको लगाने का एक लाइन वाला तरीका आपको बताते हैं। पहले आप कैसे लगाएंगे, आप कैसे सोचेंगे, ये आपको बता देते हैं। एक उत्पाद को 15% छूट के बाद 34 रुपये में बेचा गया, अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस कितना होता है? 100%, ठीक है। अगर डिस्काउंट और मार्क्ड प्राइस के बीच का बात हो रहा है तो वहाँ पे मार्क्ड प्राइस आपका 100% होता है। 100% में 15% का अगर डिस्काउंट दे दिया जाए तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस? 100 माइनस 15 यानी कि 85%। तो 85% यहाँ पर ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। अच्छा, ये सेलिंग प्राइस है कितने के बराबर? बोला गया है 3400 के बराबर, है ना। तो ये हो जाएगा 3400। अब हमें चाहिए था क्या यहाँ पे?
अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस चाहिए था। मार्क्ड प्राइस 100% होता है, 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 100% निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 17 से इसको डिवाइड करिए, 17 से इसको भी डिवाइड करिए, दोनों डिवाइड हो जाएंगे 17 से। 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 17 पचे 85, 5% आ गया। 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 दूना 34, 200 आ गया। हमें बनाना है इसको 100%, है ना। तो 100% बनाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से। 20 पंचे 100 होता है, जानते हैं, 20 से मल्टीप्लाई करिए। इधर मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, है ना, तो इधर भी 20 से हो जाएगा। तो ये बन जाएगा अपने पास 100%, और ये 20 2 दूना 4 और 3 जीरो और लग जाएगा, यानी 4000। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसमें तो थोड़ा लिखना पढ़ना पड़ा, लेकिन अब आपको तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस यानी 3400 रुपये, ठीक है। इस सेलिंग प्राइस की परसेंट वैल्यू आप इसके नीचे रखिए, है ना। तो सेलिंग प्राइस की परसेंट कितनी होगी, 85%। भाई 85% में ही ना बेचा है, तो 85% नीचे हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। निकालना क्या है, मार्क प्राइस 100% होता है, तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। बस ये एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। काट लेंगे तो 17 पचे 85 और 17 दूना 34, 200। 5 से ये कट जाएगा आपका कितने बार में, 20 बार में, तो 20 गुणे 200 वही 4000 के बराबर आ गया। तो ये भी एक तरीका है, ये डायरेक्ट वाला तरीका है, एक लाइन वाला। हालांकि कर हम वही रहे हैं, बस इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना पढ़ना पड़ रहा है ना। क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। इसको देखिएगा दोस्तों, सवाल बहुत ही बढ़िया है, बहुत मज़ेदार सवाल है। एक टाइप का ये भी सवाल बहुत देखने को मिला आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल में। क्या कह रहा है, 39,250 वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी दी गई हैं, इसलिए बड़े ध्यान से सवाल को करना है। 39,250 वाली अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को X% और 10% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद कितने में बेचा गया, 32,499 में बेचा गया, है ना। ये मार्क प्राइस है, दो डिस्काउंट दिया गया सक्सेसिव क्रमिक छूट, है ना। एक X% का था और दूसरा 10% का था। फिर यहाँ पर बिक कितने में गया, इतने में बिक गया। हमें X का वैल्यू बताना है, यानी कि एक ठो ये जो डिस्काउंट दिया गया ये कितने का दिया गया, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। निकालने का तरीका देखिएगा, बहुत गजब का तरीका। पहले तो मार्क प्राइस देखिए कितना है, यहाँ पे मार्क प्राइस यहाँ पर 39,250 रुपये है। इसमें एक ठो डिस्काउंट X% का और एक ठो डिस्काउंट 10% का दिया जाता है। तो पहले ये बताइए कि 10% का डिस्काउंट दे देंगे तो ये बचेगा कितना का, है ना, मतलब कितना हो जाएगा इसका प्राइस। तो अगर हम ये कहें कि इसका 10% निकाल लीजिए, या फिर अगर 10% का डिस्काउंट दे देंगे हम लोग, तो बचेगा कितना, ये 90% का बचेगा। तो यहाँ पर ये हो गया 90%, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचा यहाँ पे 3925 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं अभी, जानबूझकर। क्यों नहीं कर रहे हैं बताते हैं अभी। तो मतलब 10% का डिस्काउंट देने के बाद मूल्य कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है, इतना मूल्य हो गया उसका, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि फाइनली वो बिका कितने में है, यहाँ पे बिका है वो 32,400 यहाँ पर 99, ठीक है, इतने में बिका है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि भाई यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया गया होगा, तब न ये इतना में बिका हुआ है। क्योंकि अभी 10% का डिस्काउंट देने के बाद तो इतना प्राइस हो गया, इतना मूल्य हो गया, है ना, और फिर कुछ डिस्काउंट देने के बाद इतने में बिक जाएगा। यही डिस्काउंट यहाँ से यहाँ हमें निकालना है, जो कि X% के बराबर होगा, ठीक है। पहला डिस्काउंट के बाद ये हो गया, और दूसरा डिस्काउंट हमको यहाँ से पता चल जाएगा कितने की डिस्काउंट मिली हुई है ना। तो इनका पहले तो ले लीजिए रेशियो, ठीक है, इनका ले लीजिए रेशियो। रेशियो अगर लेंगे, रेशियो ले रहे हैं तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, है ना। देखिए ये तो 9 इधर कट ही गया, 9 से इसको भी काट लीजिए क्योंकि ये 9 से कट जाएगा। देखिए 9 तियाँ हो जाएगा 27, ठीक है, और बचा कितना 5, तो 9 छक्के ये हो जाएगा 54, फिर 9 एक कम 9 और 9 एक कम 9, ये कट गया 9 से, है ना। अब हमारे पास देखिए क्या कुछ और कट जाएगा, ये आपका 6 3 9 नहीं कटेगा, ये 3 से तो नहीं कटेगा, है ना। ये 5 से कट रहा है, ये भी 5 से नहीं कटेगा, तो नहीं कट रहा है ना। मतलब 3925 से यहाँ पर 3611 रुपये हो गया। कितने का डिस्काउंट, इसमें से इसको घटा लीजिए, 25 में से 11 गया तो ये हो जाएगा 14, 39 में
आपका 36 गया तो ये हो जाएगा 314 का डिस्काउंट मिला किस पर, इस वाले पर, है ना, यानी कि 3925 हो जाएगा यहाँ पे 3925। इतने ही परसेंट की डिस्काउंट आपको मिलेगी, ये x की वैल्यू हो जाएगी। इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। काटा पीटी करके अपन लोग यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे जुगाड़ वाला तरीका। इसको काटने पीटने से बेहतर है हम लोग लगाएंगे यहाँ पर डिजिटल सम का तरीका, डीएस। पहले डिनोमिनेटर का डीएस देखिए, यहाँ पे 9 तो पहले ही कट जाता है, 9 जहाँ पे दिखे या फिर जितने अंक मिलाकर 9 हो जाए उनको हटा दीजिए, है ना, डिजिटल सम से, क्योंकि उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अब क्या बचा, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 का मतलब कितना होता है यहाँ पर, 10 का मतलब हो जाता है 1। नीचे का डिजिटल सम 1 आ जाए अच्छी बात है, नहीं आ रहा है 1 तो हमको बनाना पड़ता है 1, है ना। अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए तो फिर 1 बनाना पड़ता है किसी न किसी से मल्टीप्लाई करके, वो फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल 1 आ गया है नीचे डिजिटल सम, अच्छी बात है 1 आ गया। तो बस आपको ऊपर का डीएस लेना है। ऊपर का डीएस कितना हो जाएगा, 4 3 7 1 8, ठीक है। ऊपर का डीएस कितना आ गया, 8 आ गया। इस 100 से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 100 का डिजिटल सम 1 ही आता है, तो 1 से तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब जो x की वैल्यू है उसका डीएस 8 आएगा, और आपके ऑप्शन में डिजिटल सम 8 कहाँ है, सिर्फ इसी वाले का है। इसका 1 आएगा, इसका 3 आएगा, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, तो डिजिटल सम ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। हर एक तौर तरीके आपको सीखने हैं और सबका उपयोग करना है, तब आप जाके अच्छे से सवाल को कम समय के अंदर कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। लंबा चौड़ा सवाल देख के आपको डरना नहीं है, बहुत आसानी से ये सवाल बन जाएगा। बस इतना लिखा गया है आपको सवाल को समझाने के लिए, है ना, बाकी है कुछ नहीं दम इस सवाल में। एक उत्पाद, एक प्रोडक्ट का जो मूल्य है वो 10,000 है, ठीक है भैया, समझ गए, हमने 10,000 यहाँ पर लिख भी लिया। एक थोक व्यापारी यानी होलसेलर उस पर 20% की व्यापार छूट देता है, ठीक है। तो 20% अगर डिस्काउंट देगा तो बचेगा कितना, प्राइस कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। जो बोला है लिखते जाइए चुपचाप। फिर कह रहा है इसमें छूट देने के बाद 10% की स्कीम डिस्काउंट भी देता है। स्कीम छूट, कोई स्कीम चल रहा होगा उस पर भी 10% की डिस्काउंट दे देता है। तो 10% का डिस्काउंट देगा तो बचेगा कितना, यहाँ पर प्राइस हो जाएगा 90%। अब कह रहा है कि यदि ग्राहक नगद भुगतान करता है यानी कि कैश पेमेंट करता है, तो दोनों छूट के बाद, ये दोनों छूट हो गए, है ना, दोनों छूट के बाद अंतिम मूल्य पर 5% का और डिस्काउंट दे देता है। तो इस पे 5% का और डिस्काउंट दे देगा तो हो कितने का जाएगा, ये 95% का हो जाएगा। 95% यानी डिवाइड बाई 100। ग्राहक को अंतिम कितने मूल्य का भुगतान करना पड़ा। अब देखिए ये जो 100 है नीचे ऊपर वाले से सबसे कट जाएंगे, लेकिन ये 9 तो कहीं नहीं जाएगा ना, मतलब 9 का मल्टीपल आप ढूंढ लीजिए, आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 का मल्टीपल इसमें देखिए डिजिटल सम लगाइए, है ना, डिजिटल सम कह रहे हैं, मतलब 9 का रूल लगाइए, डिविजिबिलिटी रूल। 7,000 मतलब सभी अंकों का योग 7 आएगा, नहीं कटेगा 9 से, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, है ना। फिर इसके बाद ये 9 कट जाएगा, 6 4 10, 10 आपका 9 से नहीं कटता, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 8 6 14, 9 से नहीं कटता, ये भी आंसर नहीं होगा। इसको देखिए 6 4 10 8 18, 18 आपका 9 से कट जाता है, 9 दूना 18, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ऑप्शन बचा है, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। काहे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से बेहतर है ये करिए, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये तौर तरीके हैं दोस्तों। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 9 देखिएगा। यहाँ पे एक सवाल ऐसा हम लोग कर भी चुके हैं। एक दुकानदार ने एक टेबल की कीमत 1400 रुपये अंकित की और उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, जिनमें से एक 12% है, और यदि कोई ग्राहक टेबल के लिए इतना रुपए का भुगतान करता है यानी कि इतने रुपए में सेल हो जाता है, तो दूसरी डिस्काउंट कितनी होगी। पहला डिस्काउंट दिया गया है 12% का, सेकेंड डिस्काउंट यहाँ पर निकालना है, सेम वही काम करना है आपको। देखते जाइए, यहाँ पर 14% का 1400 का 12% डिस्काउंट दे दिया, है ना, यानी बचेगा कितना सामान, बचेगा यहाँ पर 88% का हो जाएगा। 88% यानी डिवाइड बाई 100, 2 0 खत्म, है ना। तो इतने रुपए का हो जाएगा, मतलब 14 × 88, ठीक है। पहले डिस्काउंट के बाद सामान यानी टेबल इतने रुपए का हो गया। फिर इसके बाद वो बिक कितने में रहा है, यहाँ पर बिक रहा है आपका देखिए 11,3,3
फिर यहाँ पर 4 4 और डिवाइड बाई 100 कर लीजिए, है ना, पॉइंट हटा देंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। इन दोनों का ले लीजिए रेशियो यहाँ पे, ठीक है। रेशियो लेंगे तो एक बात बताइए, क्या 11 से नहीं कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा यहाँ पे, है ना। ये 11 से काटिए इसको, 8 आ जाएगा। 11 से इसको काटिए, 11 कम 11, 11 3 33, फिर यहाँ पे 11 चौक 44, ये हो गया, कट गया, ठीक है। फिर क्या 8 से कटेगा? 8 8 8 3 24, बचा 6, हाँ कट जाएगा 8 से। तो 8 से भी इसको निपटा दीजिए, निपटाइए 8 से ये ख़त्म। 8 से इसको काटिए, कितना होगा? 8 1 कम 8, बचा 2, यहाँ पर 23 हो गया। 8 दूना 16, तो 16 23, 23 16 7, तो 70 हो गया, है ना। 70 हो गया तो 8 अठाई 64, ठीक है। 8 अठाई यहाँ पर 64, तो 70 माइनस 64 6 आया, फिर 4 आ गया, तो फिर 8 अठाई 64 डिवाइड बाई यहाँ पर कितना है? अच्छा 100 को इधर ले आइए ना, 100 को इधर ला के मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस 14 के साथ, तो ये हो जाएगा 1400 रुपये। आगे काटना चाहें तो काट सकते हैं, नहीं तो यहीं से निकाल लीजिए। यहीं से अगर निकालना चाहें, या फिर 7 से कटेगा क्या? मत काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाएगा। देखिए 1400 का सामान इतने का हो जा रहा है, यानी कुछ ना कुछ डिस्काउंट, इसमें से इसको घटाइए। देखिए इसमें अगर 12 जोड़ देंगे तो 1300 हो जाएगा, और 100 मतलब 112। 1400 माइनस 1288 कितना हो गया? 112 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 112, डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1400, है ना। इस पर नहीं डिस्काउंट दिया जा रहा है, मल्टीप्लाई 100%, ये हो जाएगा परसेंटेज में 2 जीरो 2 जीरो 14। 14 से कितनी बार में यहाँ पर 14 अट्ठे 8 नहीं 8 चौक 32, हाँ ठीक है। 14 अट्ठे कितना हो जाएगा? 14 से काटिए ना इसको, कितना होगा? 14 सत्ते 98 और 14 अट्ठे 112, हाँ ठीक है। 14 से ये 8 बार में कट जाएगा, मतलब 8% का यहाँ पे डिस्काउंट आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये मस्त तरीका है, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो एक ये टाइप आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था, जिसको हमने करवा दिया है, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सीख भी गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। वीडियो को रोकिए और एक बार ये सवाल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, है ना। और मज़ा आए तो लाइक कर दीजिएगा इस सेशन को, है ना, एक लाइक ही तो है, कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है, इस सवाल में आप लगा चुके होंगे, उम्मीद ऐसा करते हैं रोक कर। अब सवाल में ये कह रहा है कि एक जैकेट का अंकित मूल्य मार्केट प्राइस 8000 दिया गया है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, छूट के बाद एक और छूट देता है यहाँ पर 12% का, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, छूट के बाद वाले मूल्य पर 12% बिक्री कर जोड़ देता है, यानी टैक्स जोड़ देता है, सेल्स टैक्स जोड़ देता है। तो जुड़ रहा है यहाँ पर जैकेट का अंतिम मूल्य कितना बनेगा, बड़े ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर सीधे सीधे वही काम करना है आपको भाई। 8000 इसका मार्केट प्राइस है ना, तो 8000 हमने लिख दिया। पहला डिस्काउंट उसने दिया 30% का, यानी कि सामान हो कितने का गया? 70% का, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए 12% बिक्री कर जोड़ देता है, यानी जोड़ा तो मतलब बढ़ाया ना प्राइस को। अभी ये अपने आप में 100% है, 100% में 12% और जोड़ दिया वो, तो कितना बन गया? वो 112% बन गया, यानी यहाँ हो जाएगा 112%। 112% यानी डिवाइड बाई 100। अब इसको सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। देखते जाइए, यूनिट डिजिट से लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाया जा सकता है। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो ये 1 जीरो ये, तो ये खत्म हो जाएगा। इकाई अंक लगाइए, 7 अट्ठे 56 यानी 6, और इसका इकाई अंक 2 है, तो यानी 6 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 12, यानी इकाई अंक 2 आएगा। यूनिट डिजिट 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको हर एक तरीके यहाँ पे लगाने हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल। इसको देखिएगा दोस्तों, एकदम ज़बरदस्त सवाल है ना। कह रहा है एक दुकानदार 35 रुपये में एक साइकिल को खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस आपका 35 रुपये है, ठीक है। तो सीपी है ना, यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं, सीपी, एमपी और एसपी। सीपी और मार्क्ड प्राइस, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। सीपी कितना था? 35 रुपये, है ना। ध्यान से समझते जाएगा, सवाल तगड़ा है। फिर कह रहा है और उस पर 20% का डिस्काउंट देके बेच देता है। अच्छा, डिस्काउंट कहाँ से कहाँ दिया जाता है? एमपी से एसपी के बीच ना, तो एमपी से एसपी के बीच उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, 20% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, जिसमें कोई लाभ या हानि नहीं होती। अच्छा, लाभ और हानि किसके किसके बीच में होता है? सीपी और एसपी के बीच में। जब कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने में खरीदा था उतने में ही बेच रहा है। 3500 में खरीदा था उसने, 3500 में ही अगर बेच दिया तो ना तो उसको लाभ होगा ना ही कोई हानि होगी, है ना। तो यहाँ पर मतलब ये है कि सेलिंग प्राइस आपका कितना है?
3500 रुपया है। अब ये तो अपने आप में 100% होता है, समझ में आ गया, ये 100% होता है। 100% में 20% का डिस्काउंट और बिक गया इतने में। तो ये जो वैल्यू है 3500 रुपये जो सेलिंग प्राइस है, ये किसकी वैल्यू है? 80% की। 100 माइनस 20 80%, ये हो गया 80। हमें चाहिए क्या? अंकित मूल्य जो कि 100%। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। काटेंगे एक जीरो से, ये एक जीरो कट गया, है ना। फिर इसको काट देंगे 2 से, ठीक है, 2 से काटेंगे। एक काम करते हैं, काटना ही पड़ेगा, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना, या फिर 8 से डायरेक्टली काट लीजिए ना। 8 से इसको काटिए, कितना हो जाएगा? 8 चौके 32, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पे? 3 बच जाएगा, है ना। तो 30 हो गया। तो 8, अरे यार 8 चौके 32 बचा 3, तो 30 हो गया, है ना। तो फिर 8 तियाँ 24, ठीक है, 8 तियाँ 24 नहीं कट पाएगा ये। तो एक काम करते हैं, 4 से काट लेते हैं, है ना। 4 से काट लेंगे यहाँ पे। तो 2 से ये 4 बार में, और ये हो जाएगा 5, और इसको अब 4 से काटिए डायरेक्टली, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 अट्ठे 32 बचा 3 यहाँ पे, तो 30 हो जाएगा। 4 सत्ते 28 बचा 2, 4 पंचे 20, इतना हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, यूनिट डिजिट लगाइए। यूनिट डिजिट में तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। तो 5 पचम 25, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर ही लीजिए। 2 बचा, 5 सत्ते 35, 2 37 बचा 3, 5 अट्ठे 40, 3 43, यानी 4375 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अब ये जो सवाल है दोस्तों, यहाँ पर ये 3 स्टार वाला सवाल है, इसको 3 स्टार दे सकते हैं। बहुत तगड़ा सवाल है, समझना पड़ेगा इसमें क्या क्या करना है आपको। एक पुस्तक विक्रेता यानी कि बुक सेलर अंकित मूल्य पर 4% के डिस्काउंट देता है। ठीक है भैया, समझ गए कि वो क्या कर रहा है, 4% की डिस्काउंट यूजुअली देता ही देता है ना, फिक्स है उसका 4% का डिस्काउंट देना। फिर कह रहा है कि छुट्टियों के दौरान समान क्रय मूल्य वाली 15 पुस्तकों के प्रत्येक पैक को खरीदने पर एक पुस्तक मुफ्त में देता है। जब भी मुफ्त की बात आती है, जब भी फ्री की बात आती है कि कुछ सामान लेने पर कुछ सामान फ्री में दे दिया जाता है, तो वहाँ पे भी आपका डिस्काउंट निकल कर आता है। इसका भी मतलब डिस्काउंट होता है। तो अगर वो 15 पर एक डिस्काउंट दे रहा है, 15 पुस्तकों पर एक पुस्तक फ्री दे रहा है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है वो? अब इससे डिस्काउंट निकालना है हमें। तो डिस्काउंट निकालने का तरीका हम पिछले क्लास यानी प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्लास में भी बताए थे, है ना। जब भी ये फ्री वाली चीज़ें आती हैं, वहाँ पे भी डिस्काउंट आप निकालना सीख सकते हैं। कैसे, देखते जाइए। कितना फ्री में दिया उसको ऊपर लिखिए, है ना, और कितना आपको टोटल मिल गया आइटम। भाई 15 तो आप खरीद रहे थे, एक तो फ्री में मिल गया, तो 15 एक 16 मिल गया, यानी कि टोटल यहाँ पर मिल रहा है 16। ऊपर लिखेंगे फ्री वाले को और नीचे लिखेंगे जो टोटल मिला है उसको। तो इतने परसेंट का ही डिस्काउंट आएगा। इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इतने परसेंट का और डिस्काउंट मिल गया, किसके वजह से? जो मुफ्त दे रहा है उसकी वजह से। तो 100/16, 100/16 का मतलब कितना हो गया यहाँ पे? 25/4, और 25/4 का मतलब 6.25, है ना। तो इतने परसेंट का और डिस्काउंट दे दिया। पहले 4% का मिल ही रहा था, फिर समर सेल के दौरान यहाँ पे 6.25% का और डिस्काउंट मिल गया। बस अब इन दोनों का सक्सेसिव निकाल लीजिए, क्योंकि हमें सिंगल डिस्काउंट यहाँ पर चाहिए होगा, है ना। यहाँ पे लाभ भी प्राप्त कर रहा है वो, है ना। तो ये भी एक सरदर्द बना हुआ है, कोई बात नहीं है, लगाइए इसको, देखिए। अब हमें इन दोनों का सक्सेसिव निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला? a + b - ab/100। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10.25, है ना, 10.25 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई। 6.25 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 25 नहीं आएगा भाई। 25 को 4 से डिवाइड किए तो 6.25 आया। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, मतलब 25 /100, 25 / 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा। साफ तौर पर देख सकते हैं 10 आ गया। मतलब हमारा जो ओवरऑल डिस्काउंट मिल रहा है वो 10% का यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एक रेशियो पता होगा, CP से MP का रेशियो। कई बार इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। ये जो होता है, ये होता है 100 - D/100 + P, ठीक है। P मतलब प्रॉफिट, D मतलब डिस्काउंट। तो ये बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि 100 - D, 100 - डिस्काउंट कितना है?
10% का, ये नहीं कि 4% कर दीजिए, गलत हो जाएगा। 100 माइनस 10 करेंगे कितना आएगा, 90 आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाई 100 प्लस पी, प्रॉफिट कितने का, 35 का, 100 प्लस 35 कितना होगा यहाँ पे, 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया ये कितना, 35, मतलब 135। ठीक है, आ गया, काट लेंगे हम लोग हमें यहाँ पर, तो 15 छक्के 90 और 15 नहीं हो 135 है ना, 3 से और कट जाएगा, तो 3 दूना 6 और 3 तियां 9, 2/3 आ गया CP से MP का रेशियो। यानी कि कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट है, मार्क प्राइस 3 यूनिट है। आपको पूछा क्या गया है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से यानी मार्क प्राइस CP से कितना अधिक है। बताइए कितना अधिक है, यहाँ पर 1 यूनिट अधिक है, किससे, CP से। CP कितना है यहाँ पर, 2 है, तो जिससे बोला जाए उसकी वैल्यू नीचे रहेगी 1/2, और 1/2 पूरा दुनिया जहान जानता है 50% होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत तगड़ा सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। चलिए, ये भी एक तगड़ा सवाल है, लेकिन इसको बाई ऑप्शन लगाना एक समझदारी भरा काम होगा। कैसे, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर X% की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दी जाती हैं। टोटल डिस्काउंट, कुल डिस्काउंट यहाँ पर 18,000 का है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 है तो X का मान कितना होगा यहाँ पर, है ना। बड़े ध्यान से इसको देखते जाइए। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे कि हमें टोटल कितने % का डिस्काउंट मिला, है ना। ओवरऑल जो डिस्काउंट है वो कितने % का मिला यहाँ पर, ये बताइए। डिस्काउंट मिला कितना, 18,000 का, है ना। तो 18,000 का यहाँ पर तो डिस्काउंट मिल गया। किस पर डिस्काउंट होता है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य दिया कितना है, 50,000, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 50,000, है ना। ये हो गया 50,000। परसेंट में चेंज करना है तो 100% से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, 100%, है ना, ये हो गया। अब देखिए 50,000 का मतलब यहाँ पे 3 0 ये 3 0 ये, और 50 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो 18 दूना 36% का यहाँ पे डिस्काउंट, ओवरऑल डिस्काउंट आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास 2 सक्सेसिव X% और X% का यहाँ पे दिया जा रहा है ना। अब यहाँ पे आप ऑप्शन पे चलिए। ये 20% है, 10% है, 40% है, 30% है। किसका 2 बार सक्सेसिव लेने पर 36 आ जाएगा, बस यही चेक करना है आपको। अगर हम 20% का 2 बार सक्सेसिव लेते हैं, है ना, 20% और 20% का फॉर्मूला क्या होता है, लगाइए। A + B यानी कि 40 माइनस AB/100, 20 × 20 400, 400 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा यहाँ पर 4, मतलब कितना आ गया, 36 आ गया कि नहीं, 36%। तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगर 10% करेंगे तो 10%, 10 10 20 माइनस कितना हो जाएगा, 20 माइनस 1, है ना, 20 माइनस 1 19 आ जाएगा। तो इसका ओवरऑल 19 आ रहा है, ये आंसर तो होगा नहीं। इसका आपका 80 से थोड़ा सा कम आएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। इसका 60 से थोड़ा सा कम आएगा, है ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट, पहला ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। आप इस तरीके से इस सवाल को लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया सवाल था। चलते हैं अगले सवाल पे। वीडियो लाइक करना नहीं भूलना है, बहुत ही बेहतरीन सेशन यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। इसका तरीका तो आप लोग जान ही गए हैं। एक खुदरा विक्रेता अपने ग्राहकों को वस्तुओं की खरीद पर 30 खरीदें 10 मुफ्त पाएँ, यानी बाई 30 एंड गेट 10 फ्री। डिस्काउंट निकालना हमें, कितने का डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है ना। तो जितना मुफ्त पाया उसको ऊपर लिखिए, 10 ठो फ्री पाया है उसने। टोटल कितने में से, भाई 30 तो खरीदा, 10 उसमें से मुफ्त पा गया, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पे 1/4 आया, 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। सिंपल सा सवाल था, ओरली बन जाता है ये, है ना। तो 25%, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इतने % का डिस्काउंट हो जाएगा। चलिए इसको देखिएगा, ये सवाल है बेहतरीन, बहुत बेहतरीन सवाल है। अंकित मूल्य पर 40% की एक सिंगल डिस्काउंट दी जाती है तथा 15% और 20% की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दी जाती है। अच्छा, पहले तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई 40% का सिंगल डिस्काउंट दिया गया है ना, फिर उतने ही अंकित मूल्य पर एक और डिस्काउंट दिया जाता है जो कि सक्सेसिव है, 15 और 20 का, है ना। तो यहाँ पर 15% और 20% का ये सक्सेसिव दिया जाता है। पहले इन दोनों का सिंगल निकालिए, ये तो सिंगल है ही, इन दोनों का सिंगल निकालिए। कैसे निकालते हैं, A + B माइनस AB/100 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15 और 20 35, 35 में से कितना घटा लेंगे हम लोग यहाँ पे, दोनों को मल्टीप्लाई, 15 दूना 30 यानी 300 डिवाइड बाई 100 यानी कि 3। तो यहाँ पर डिस्काउंट आपको मिला 32% का,
है ना। यहाँ पर डिस्काउंट मिला 32% का। अब कह रहा है कि इसके बीच में और इन दोनों के सक्सेसिव के बीच में जो विक्रय मूल्यों का अंतर है वो 400 रुपया है। तो विक्रय मूल्यों का अंतर आप डायरेक्टली क्या करिए, देखते जाइए। पहले इसका सिस्टम समझा देते हैं। अगर 40% का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में, 60% में, है ना। अगर 32% का डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा, घटाइए इसको, 78 नहीं 68, है ना, 68, ठीक है। इन दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है, 8% का, ठीक है। तो यहाँ से 8% आ गया। इससे अच्छा है कि आप यही ना देख लीजिए, ये 32%, ये 40%, कितने का डिफरेंस है, 8% का डिफरेंस है। यही तो देखना था आपको, है ना। तो इतना ना लिख के आप यही इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, वही आएगा, है ना, 8%। तो 8% का अंतर परसेंट में, लेकिन एक्चुअल में कितने का अंतर है यहाँ पे, 400 का। 8% की वैल्यू 400, अंकित मूल्य चाहिए हमें, अंकित मूल्य 100% होता है, निकाल लीजिए। अच्छा, इसको 4 बनाइए पहले, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 200 रुपये। भाई 8% की वैल्यू 400, तो आधा करेंगे तो इधर भी आधा हो जाएगा। 25 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तब ना इसको 100 बना पाएंगे। तो 25 से गुणा करने पर ये 100 बन जाएगा, इधर भी 25 से गुणा करने पर 50, 25 दूना 50, यानी 5000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। ऐसे और भी सवाल एक आध दो ठो आएंगे, मतलब हर एक टाइप के लगभग एक एक दो सवाल हम आपको करवा रहे हैं, और सारे टाइप कवर करवा देंगे जितने भी आपके आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल में पूछे गए हैं। आपको फिर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सभी सवाल आसानी से लगा सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। हम यहाँ पे अगर डेली का डेली हर एक शिफ्ट लेकर आते हैं तो उसमें मतलब सवाल ऐसे होते हैं कि एक ही टाइप का सवाल हर एक शिफ्ट में पूछा गया है, तो वो सवाल रिपीट होने लगता है, और रिपीट होता है तो एक बार अगर आप सीख चुके हैं उसको, तो फिर बार बार रिपीट करने का क्या फ़ायदा, है ना। इसलिए अगर चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, एक टाइप के एक या दो ही सवाल करवा रहे हैं, तो आपको बहुत सारा सवाल देखने के लिए भी, यहाँ पर करने के लिए भी नहीं मिलेगा, और उन्हीं सवालों से आप अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चला रहे हैं हर एक चैप्टर के एक दिन अलग अलग, है ना, तो इसको ज़रूर फॉलो करिएगा, इसको ज़रूर देखिएगा। ये आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर, इसको देखिएगा। अगर आप इस सवाल को समझ लिए ना, तो एक लाइन का सवाल है, बड़े आराम से 10 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित कर देता है, छाप देता है। लागत मूल्य यानी कि सीपी, ठीक है। सीपी जो भी था उससे वो एमपी कितना कर रहा है, बढ़ा के यहाँ पर बढ़ा रहा है वो 40%, ठीक है। 40% बढ़ाया और छाप दिया। फिर कह रहा है कि जो छपा हुआ है उस पर 45% का डिस्काउंट दे दिया, चलो भैया, और बेच दिया। सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें से जो 40% बढ़ाया था उसमें फिर वो 45% की छूट दे देता है, मतलब यहाँ 45% का डिस्काउंट दिया। इसके कहने का मतलब ये है कि एक बार प्राइस को बढ़ाया, फिर घटा भी दिया, है ना। ओवरऑल हमें यहाँ पे लॉस बताना है। लॉस क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक कितने परसेंट का ओवरऑल चेंज आया, मतलब सीपी से एसपी के बीच में कितने परसेंट का चेंज आया, ये हमें पता करना है। चेंज निकालना है ना भाई, एक बार बढ़ा एक बार घटा, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए बी फार्मूला। जब सक्सेसिव निकालना होता है, सीधे सीधे अगर देखा जाए तो ये सक्सेसिव का मामला है ना। तो सक्सेसिव का फार्मूला क्या होता है, डिस्काउंट नहीं, सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं, सक्सेसिव का फार्मूला, सक्सेसिव चेंज का फार्मूला, ठीक है। तो सक्सेसिव चेंज का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है। हाँ, ध्यान ये रखना है कि ए और बी को उनके साइन के साथ रखना है, प्लस में है तो प्लस, माइनस में है तो माइनस, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 ये हो जाएगा यहाँ पर, बस इसी फॉर्मूले में रख दीजिए। कितना है, ए का मतलब पहला चेंज 40% का, यानी कि प्लस का 40, बी का मतलब -45, तो यहाँ हो जाएगा -45, फिर ए इंटू बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, माइनस का आएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 45 दूना 90 दूना 180, 180 मतलब 1800 हो गया, 45 गुणे 40 1800, 1800 डिवाइड बाई यहाँ पर 100, यानी 18 आ गया। यही तो करना था आपको, सीधे सीधे निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 और -18 यानी कि -23।
तो ओवरऑल कितने का लॉस हो गया, ये माइनस यहाँ पर लॉस को बता रहा है, 23% का लॉस। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलिए। इस सवाल को लगाने का फॉर्मूला आपको बता ही चुके हैं। CP से MP का रेशियो 100 - D/100 + P होता है। ठीक है, एक जोड़ी जूते एक खुदरा विक्रेता द्वारा अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट, लेकिन खुदरा विक्रेता अभी भी लागत मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित करता है। जूते के अंकित मूल्य और लागत मूल्य का यहाँ पे अनुपात क्या होगा, रेशियो निकालना है ना, मार्क प्राइस और CP का। देखिए CP से MP का रेशियो कितना होता है, CP से MP का रेशियो 100 - D, ठीक है, डिस्काउंट डिवाइड बाई यहाँ पर 100 + प्रॉफिट। ठीक है, निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। 100 - D करेंगे, डिस्काउंट 20 का है, 100 - 20 80, 100 + 28 128। ठीक है, ये हो गया 128। काटिए, किससे काटेंगे यहाँ पर, 8 से कटेगा क्या, या फिर 4 से नहीं, 8 से काटिए, 8 से 8 दाएँ ये हो जाएगा 80। ठीक है, 8 से इसको काटेंगे तो 8 × 8, ठीक है, 8 × 8 बचा यहाँ पर 4, तो 8 × 7 = 48, 10/16, 10/16 का मतलब 5/8 हो गया, है ना, 5:8। ये CP से MP का है, हमें पूछा गया MP से CP का, तो MP आपको ऊपर हो जाएगा, यानी कि 8:5 आ जाएगा। उल्टा करना है ना भाई, MP / CP हमें निकालना था, MP पहले रखना है, CP बाद में रखना है। MP / CP कितना होगा, 8/5 होगा, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर रहा। इसको देखेगा, ये भी एक फ्रेश सवाल ही है, बहुत अच्छा सवाल। एक दुकानदार ने एक खिलौने कार का मूल्य 850 रुपये अंकित किया, मार्क प्राइस आपको दिया गया है, उस पर इतने % की डिस्काउंट और उसे इतने % का प्रॉफिट, खिलौने कार का क्रय मूल्य चाहिए हमें। सीधे वही वाला फॉर्मूला, CP से MP का रेशियो लगाना है आपको। ठीक है, तो CP हमें चाहिए, ठीक है, CP/MP दिया गया है ना, इतना अंकित किया यानी 850, तो 850 = 100 - D, 100 - D करेंगे यानी कि 15 करेंगे तो 100 - 15 85 आता है, डिवाइड बाई 100 + P, यानी कि 100 + 25 125 हो जाएगा। ठीक है, काट लेंगे हम लोग यहाँ से, तो काटेंगे तो अगर काटा जाए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 5 से काटिए ना, 17 × 5 ये हो जाएगा 85, और इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, है ना। 25 से ये डायरेक्टली आपका कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 × 3 = 75, बचा 10, तो 25 × 4 = 100, 34 आ गया। तो यहाँ पर CP जो है वो कितना आ जाएगा, 17 × 34। ठीक है, 17 × यहाँ पर 34 हो जाएगा, 34 मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसमें 17 है तो 17 निकालिए, इससे 17 × 17, 17 का स्क्वायर 289, है ना, 289, और मल्टीप्लाई इसके पास 2 बचा था, 9 दूना 18, इकाई अंक 8 आएगा, लेकिन यहाँ पर देखते जाए 289, ये आपका कितना है, 29 है ना, मतलब 29 दूना 58। ठीक है, ऑप्शन नंबर B आ जाएगा। भाई अगर ये 290 रहता, 290 का डबल करते तो 800 आता, है ना, लेकिन एक कम है यहाँ पर, एक सेकंड, 9 दूना 18 के 8, ठीक है, 580 आता। ठीक है, 580 में 2 घट जाएगा तो 578, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। तो ये तरीके थे इस सवाल को लगाने के। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एक डीलर 5 वस्तुएं खरीदे और 2 वस्तुएं मुफ्त पाई, है ना, डिस्काउंट मिलेगा कितने का, 2 फ्री में पाया, टोटल कितने में से, 5 और 2 7 में से, है ना, तो 2/7%, 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है प्रत्येक वस्तु की कीमत 250 रुपये, इस योजना के तहत खरीदी करने वाले ग्राहक को कुल कितनी छूट यहाँ पर मिलेगी। अच्छा, प्रत्येक वस्तु की, ठीक है, इतने % का डिस्काउंट मिल जाएगा, कितने का, किस पर, मतलब 250 पर, तो 250 का यहाँ पर इतना % निकाल लीजिए, आपको यहाँ पे डिस्काउंट पता चल जाएगा। अच्छा, एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक वस्तु दिया गया है ना, प्रत्येक वस्तु पर। अब हमें ये देखना है भाई, ये तो इतने % का डिस्काउंट तो एक वस्तु पे मिलेगा, है ना भाई, एक का प्राइस कितना है 250, ठीक है, 250 का इतना % निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा एक पे इतने का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पे कितने वस्तुएं मिली हैं, यहाँ पर 5 और 2 7 वस्तुएं मिली हैं। जब 7 वस्तुएं मिली हैं तो इसको 7 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब जाके अपने पास ये पता चलेगा कि टोटल कितनी छूट मिली। इसका कुल पूछा गया ना, टोटल कितने का छूट यहाँ पर मिल रहा है ना। तो निकाल लेंगे, 7 से 7 कटेगा, 100% से तो 100% का मतलब तो 1 ही होता है
है ना। 25 दूना 50 यानी 250 का डबल 500 हो जाएगा। तो 500, बहुत बढ़िया सवाल था, कंफ्यूज कर सकता है ये। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, ये बड़ा तगड़ा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ना। देखते जाइए। एक दुकानदार ने थोक विक्रेता यानी होलसेलर से 35% और 5% की 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद 1600 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को खरीदा। दुकानदार ने फिर अंकित मूल्य में इस प्रकार बदलाव किया, अंकित मूल्य फिर से कुछ और चेंज कर दिया उसने, ठीक है, कि 5% की छूट देने के बाद उसे 20% का प्रॉफिट हो गया। उसने वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखा था, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहले तो सीपी निकाल लेंगे हम लोग, खरीदा कितने में ये निकालना है, ठीक है। देखते जाइए, मतलब दुकानदार सेलर से कितने में खरीदा, ये है ना। तो निकालिए यहाँ पे सीधे सीधे, यहाँ पे ये अंकित मूल्य हो जाएगा, है ना। 2 डिस्काउंट, अंकित मूल्य कितना है यहाँ पर 1600 रुपये। इस 1600 रुपये पर 2 डिस्काउंट, पहला 35% का, तो बचेगा सामान यहाँ पर 65% का, है ना। 65% यानी डिवाइड बाई 100। फिर 5% का यानी कि 95% का हो जाएगा, तो 95% यानी डिवाइड बाई 100। अच्छा, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगा, और क्या कटेगा यहाँ पे, और अगर काटना चाहें हम लोग तो 25 चौके ये हो जाएगा 100, है ना, और 4 चौके यहाँ पर 16, 5 से काटिए, 5 पचम 25, और ये हो जाएगा 13 पचे 65, और 5 से ये 19 बार में कट जाएगा। इतना कट पिट गया। देखिए अब सीधे सीधे यहाँ पे, हालांकि इसको ऐसे ही रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए हो जाएगा ये 4 गुणे यहाँ पर 13 गुणे यहाँ पर 19, ठीक है। ये हुआ इतने में खरीदा, वो दुकानदार क्या किया, इतने रुपए में खरीद लिया उसको। जब इतने रुपए में वो खरीद लिया, तो खरीदने के बाद यहाँ पर बताइए, सही काटे है ना, हाँ ठीक है, इतने में खरीद लिया। अब क्या कर रहा है कि वो मार्क प्राइस को कुछ बदल रहा है, नहीं पता कितना कर रहा है, और मार्क प्राइस बदलने से क्या हुआ कि जब वो डिस्काउंट देता है 5% का, फिर भी उसे 25% का प्रॉफिट हो जाता है। तो वही डिस्काउंट और प्रॉफिट आपको दिया है, तो एक ही फॉर्मूला याद आना चाहिए, कौन सा, सीपी से एमपी का रेशियो। तो ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, इतने में ही खरीदा था, डिवाइड बाई एमपी कर दीजिए, इज इक्वल टू 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना 5% का यानी कि 95 हो गया, 100 माइनस डी यानी 100 माइनस 5 करेंगे 95 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 प्लस पी यानी 125 हो जाएगा ये, है ना। 100 प्लस 25, काटा पीटी कर लेंगे, 19 से ये 5 बार में कटेगा, 5 से ये 25 बार में कट जाएगा, है ना। तो 25 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एमपी कितना आ गया, 25 चौके 100 इंटू 13, 1300। डाटा इतना सिंपल दिया था कि मल्टीप्लाई करना आसान हो गया, 1300। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले सवाल में। अभी तक आपको कहीं भी नहीं लगा होगा कि समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इतने बेहतरीन अप्रोच आपको बताए जा रहे हैं, इसलिए ये क्लास आप लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। सवाल नंबर 21 देखिएगा, ये सवाल थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। एक दुकानदार को 10% का व्यापार छूट दिया गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 5% की योजना छूट यानी स्कीम छूट दी गई, वो भी किस तरीके से, मुफ्त यूनिट देकर, मतलब कुछ सामान फ्री देकर 5% का और डिस्काउंट दिया गया। कह रहा है इसमें 50 रुपया पर यूनिट के हिसाब से 100 यूनिट खरीदने पर व्यापार छूट की धनराशि कितनी होगी। अब यहाँ पर आपको सक्सेसिव वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, ये नहीं कि आप इन दोनों का सक्सेसिव लगाने जाएं। बड़े ध्यान से सवाल को पढ़िए, यहाँ पर बोला क्या है, आपको बोला है व्यापार छूट निकालना है, यानी यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट निकालना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10% है। बताइए 50 रुपये के हिसाब से कितना यूनिट खरीदा, 100 यूनिट खरीदे यानी 100 सामान खरीदा, तो इतने रुपए का तो सामान हो गया। इस पर सीधे सीधे 10% का डिस्काउंट ले लीजिए, तो 10% यानी 1/10, यानी कितने का डिस्काउंट मिल गया, 1 सेकंड, 1/10 ना होता है, तो 10 से ये आपका कट जाएगा, 100 गुणे 5 यानी 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। सीधा सीधा सवाल था, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। इसको देखेगा, शुरू में हमने जो सवाल करवाए हुए थे उसी टाइप का सवाल है, लेकिन उसमें 2 डिस्काउंट दिया गया था, इसमें 3 सक्सेसिव दिया गया है। कैसे लगाएंगे देखते जाइए। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपए है, एक दुकानदार क्या करता है 25%, 20% और K% के 3 डिस्काउंट देता है, और बेचता कितने में है, 1380 रुपये में। पहले हम लोग ये निकालेंगे कि इन दोनों डिस्काउंट के बाद हमारा मूल्य कितने का हो गया,
ठीक है। फिर वो बेच इतने में रहा है तो वहाँ से हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं जो कि k% की वैल्यू हो जाएगी, है ना, k का वैल्यू ही निकालना है। देखिए तो यहाँ पर कह रहा है कि 25 रुपये मार्क प्राइस, पहला डिस्काउंट कितने का दिया 25% का, तो वैल्यू हो कितनी गई 75%, परसेंट यानी डिवाइड बाय 100। फिर दूसरा डिस्काउंट कितने का दिया 20% का, यानी वैल्यू कितनी की हो गई 80% हो गई यहाँ पर, है ना। तो ये हो गए दो डिस्काउंट के बाद सामान का मूल्य, है ना, वस्तु का मूल्य हो गया। फिर बेचा कितने में यहाँ पर 1380 रुपये में, तो ये हो जाएगा 1380। इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, क्योंकि फाइनली दो डिस्काउंट के बाद इतना मूल्य हो गया और बेच रहा है वो इतने में, तो इतने से इतना कितना डिस्काउंट मिल रहा है वही के की वैल्यू हो जाएगी, है ना। यही चीज़ हमें फाइंड करना था। कर लीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, 25 से ये 4 बार में ख़त्म हो जाएगा, 4 से ये 20 बार में ख़त्म हो जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा। और देखिए यहाँ पे कुछ काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते तो बस ऐसे ही रहने दीजिए, या फिर 2 से और काट दीजिए इसको। 2 छक्के 12, 1 बचा 2 नमा 18, 75 ये 69 है, मतलब 75 हो चुका था। फिर एक और डिस्काउंट देने पर वो 69 का हो गया। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे 75 माइनस 69 यानी कि 6 का, डिवाइड बाय यहाँ पर 75 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पर 100% से, तो ये निकल कर आ जाएगा। देखिए 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 4 दूना 8, 8% का यहाँ पे डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये टाइप बहुत ज़्यादा पूछा गया था, कभी 2 डिस्काउंट देकर, कभी 3 डिस्काउंट देकर, तो उम्मीद करते हैं अब आप लोग लगा लेंगे दोनों टाइप, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ एक सवाल और देखते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 इसको देखते हैं। ये लास्ट सवाल है इस क्लास का, बहुत बढ़िया सवाल। बाकी यहाँ पर जितने भी टाइप के आपके सवाल पूछे गए थे डिस्काउंट के, वो हम सारे टाइप यहाँ पर कवर करवा दिए हैं, ठीक है। इस टाइप के अलावा और कोई यहाँ पर सवाल नहीं मिलने वाला है ग्रुप डी आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 2025 के एग्ज़ाम में, ठीक है। इतने ही टाइप के थे, बाकी इसी टाइप में ढेरों सवाल पूछे गए थे हर एक शिफ्ट में, तो बहुत सारे सवाल लगाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ये सवाल फ़िलहाल देखते हैं यहाँ पे। एक टेबल की कीमत 8000 है, एक दुकानदार ने इसे 20% और 25% के 2 लगातार डिस्काउंट पर ख़रीदा। परिवहन खर्च 300 रुपये खर्च करने के बाद उसे यह टेबल 800 रुपये में 8000 रुपये में बेच दी। उसका लाभ परसेंट कितना होगा? बड़े ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या किया उसने, यहाँ पे 8000 रुपये का ख़रीदा, ठीक है। अब बड़े गौर से ये सारी चीज़ें आपको समझनी है ना। देखते हैं यहाँ पे, ख़रीदा CP, फिर इसके बाद यहाँ पर मार्क किया कुछ, ठीक है। फिर इसके बाद इसने सेल कर दिया, है ना। 8000 कीमत था, 8000 कीमत था, एक टेबल की कीमत 8000 है ना। तो 8000, अच्छा ठीक है चलिए, इतने में बेच दिया, उसका लाभ परसेंट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसको हटा दीजिए, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको। देखिए 8000 कीमत था, 2 डिस्काउंट लिया, 20% 25% का, तो कितना हो गया 8000, ठीक है 8000। फिर यहाँ पर 20% का डिस्काउंट यानी कि 80% का हो जाएगा। 80% को हालांकि 4/5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 25% का यानी कि 75% का हो जाएगा, तो इतने का हो गया। फिर 300 रुपये खर्च किया उसने, तो पहले ये वैल्यू निकाल लेते हैं, डिस्काउंट के बाद कितने का पड़ा ये निकाल लेते हैं। देखिए ये अच्छा 2 0 ना, 2 0 से ये 2 0, 1 0 से ये, और ये 2 0 कट गया, ठीक है। 64 और 75 का मल्टीप्लाई करना है हमें, या फिर एक काम करिए, यहाँ पर 75 अट्ठे कितना हो जाएगा, 75 अट्ठे 75 दूना 150 और 15 चौके 60, 600 हो जाएगा। तो 600, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 4800 हो गया यहाँ पर, है ना। तो 75 गुणे 8 करेंगे तो यहाँ पर 4800 रुपये आ जाएगा। चाहे तो करके देख सकते हैं आप। भाई देखिए ना, इसका 2 इसको दीजिए तो कितना हो गया, ये फिर 4 दे दीजिए। 75 गुणे 4 कितना होता है यहाँ पे, 75 गुणे 4 होता है 300, है ना। तो 300 हो गया और 2 इसमें बचा था, तो 300 दूना 600, 600 गुणा 800 में करेंगे 4800 आ गया। तो 4800 रुपये का यहाँ पर हो गया डिस्काउंट के बाद। 300 रुपये उसने खर्च भी किया, तो 300 रुपये और इसमें जोड़िए, कितना का हो गया यहाँ पर सामान 5500 का। इस 5500 वाले को वो 8000 रुपये में बेच रहा है, 8000 रुपये में बेच रहा है ना। कितने का फ़ायदा ले रहा है, देखिए 5 3000 2900 रुपये का।
तो यहाँ पर हो जाएगा 29 रुपये। 29 रुपये का डिस्काउंट किस पर? 5100 पे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5100। परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई, 2 जीरो, नीचे 51 आएगा, ये बात फिक्स है, और ऊपर में 0 आएगा यूनिट डिजिट, ये भी चीज़ फिक्स है। अब आप ऑप्शन में देखिए भाई, ऊपर क्या बनेगा यहाँ पर बताइए? 2900 डिवाइड बाई यहाँ पर 51। हम इसको डिवाइड काहे करें, हम ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में बस यूनिट डिजिट ऊपर 0 बना लीजिए। कहाँ पे बन रहा है देखिएगा, 1 और 6 का मल्टीप्लाई, 6 कम 6 3 9, ऊपर यहाँ पर 9 बनेगा, ये आंसर नहीं होगा। 6 कम 6 2 8, ये भी नहीं होगा। 6 कम 6 4 10, ऊपर 0 बन रहा है, ये हो सकता है। 6 कम 6 5 11, ऊपर 1 बनेगा, ये नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऊपर यहाँ पर 0 बन रहा है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। 23 सवाल छांट के हमने आपको करवा दिए हैं डिस्काउंट के, इसके अलावा अब कोई टाइप आपको नहीं मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया है। लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ये सारी वीडियोस पहुंचा दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आरआरबी ग्रुप डी के लिए यहाँ से अच्छी तैयारी आप लोग कर सकते हैं, खासकर मैथ की। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन तरीका लेकर, बेहतरीन एक टॉपिक लेकर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।